नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। अभी की एकदम बहुत ही बड़ी खबर जिसके अंदर यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि एक भारतीय बच्चे की यूक्रेन में हुए हमलों में मृत्यु हो गई है। यह विद्यार्थी वहां पर पढ़ाई करने गया हुआ था, भारत के कर्नाटक का रहने वाला था। विद्यार्थी का नाम नवीन था और यह रूसी हमलों में मारा गया है। इस बात से यह प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है कि रूस अब सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है और इन टारगेटेड हमलों के अंदर बकायदा बिल्डिंग्स को मार्क कर करके उनके ऊपर गोले गिराए जा रहे हैं। यह खबर जितनी संवेदनशील है उतनी ही निराशाजनक है, क्योंकि युद्ध हमेशा सेनाओं के बीच लड़ा जाता है, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाता। लेकिन जिस प्रकार के परिदृश्य यहां पर देखने को मिल रहे हैं, निश्चित ही वो हम सबको बेचैन करने वाले हैं। ये सारी खबर आज विस्तार से आप जानेंगे, लेकिन सुबह से लेकर अब तक जो भी खबरें मैंने आपको बताई हैं उससे एज इट इज कनेक्टेड आप ये सारी न्यूज सुन रहे हैं। आइए जानकारी देता हूं मैं आप सभी को। भारत के तमाम मीडिया हाउसेस के द्वारा यह न्यूज कवर की गई है कि इंडिया का स्टूडेंट यूक्रेन में मारा गया। वो वहां पर एक दुकान के बाहर सामान खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ था। कहां पर मारा गया, अगर आप इस बात को ध्यान से सुनते हैं तो आइए मैं आपको रिलेट करता हूं आज ही के सुबह के अपने सेशन से। मैंने आपसे 6 घंटे पहले एक सेशन किया है, अगर आप चाहें तो उस सेशन को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रूस ने यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब नाम से एक बॉम्ब डाला है और उस बॉम्ब में एक सरकारी इमारत को टारगेट किया गया था खार्किव रीजन में। आप याद करिए, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। खार्किव रीजन जो कि यूक्रेन के अंदर है, रशिया के साथ मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर से ये स्थित है खार्किव। यहां पर एक सरकारी इमारत को सुबह हमले में टारगेट किया गया था। ये इमारत की तस्वीरें मैंने आपको सुबह ही दिखाई थी कि किस प्रकार से एक सरकारी इमारत के ऊपर क्लस्ट वो बम डाला गया था, वैक्यूम बम डाला गया था, हाइड्रोबारिक बम डाला गया था, जो कि ऑक्सीजन को यहां से सोख लेता है। अगर आपको याद हो, इसी के जस्ट पीछे यह बच्चा खड़ा हुआ था एक ग्रोसरी शॉप में। यह सरकारी इमारत है यहां की, खार्किव रीजन की। खार्किव में ही इस बच्चे की मृत्यु हुई है। इस इमारत के पीछे यह बच्चा एक ग्रोसरी शॉप से खाना परचेज करने के लिए गया था। यहां पर यह बात ध्यान देने की है साथियों कि इस समय जितने भी विद्यार्थी फंसे हुए हैं तमाम जगह पर, उन्हें वर्तमान में युद्ध के 6ठे दिन में प्रवेश हो जाने के बाद अंडरग्राउंड में खाने पीने के संसाधनों की पूरी तरह कमी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कहते हैं ना, भूखा क्या नहीं करता। भूख प्यास से व्यथित यह बच्चा बाहर जाकर ग्रोसरी शॉप से सामान परचेज करने गया था और वहां पर इसने सामान परचेज करते समय ये जो दुर्घटना हुई है उसके अंदर इस बच्चे की मृत्यु हो गई है। याद करिए, मैंने आपको सुबह इस बॉम्ब के साथ साथ एक न्यूज और पढ़ाई थी जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय तुरंत कीव छोड़ दें। यह भारत सरकार ने आज सुबह एडवाइजरी जारी करके कहा कि जैसे भी संभव हो तुरंत कीव को छोड़ करके निकले। यह घटना खार्किव की है, लेकिन इससे भी भीषण दुर्घटनाएं अभी होना बाकी हैं और वो कीव के अंदर होंगी, जो कि यहां की राजधानी है। आज आपने दैट टोल में जिस विद्यार्थी का नाम सुना है, ईश्वर ना करे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमें और सुनने को मिले। कारण क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। आज सुबह भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी कि कैसे भी हो कीव छोड़कर निकल जाएं, फिर चाहे ट्रेन मिले या फिर कोई भी साधन मिले, जगह छोड़ दीजिए, अंडरग्राउंड में मत रहिए, निकल जाइए वहां से। क्यों कहा था, अब वो क्लियर हो गया है, क्योंकि रशिया की सरकार के द्वारा रशियंस ने अभी जब मैं आपका सेशन करने वाला था 8:24 पर यह न्यूज आपके लिए तुरंत अभी निकल के आ ही रही है, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। मात्र 15 मिनट पहले का अपडेट है, जिसमें कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि कीव के रेजिडेंट उस जगह को छोड़कर चले जाएं। ध्यान से सुन लीजिएगा जनाब, बहुत संवेदनशील विषय होता जा रहा है। और अब युद्ध सेनाओं के बीच नहीं हो रहा है, हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में इंटरफेयर करना बनता है। हम लोगों को एक ऐसी बातचीत करना बनता है जिससे कि जो भारतीय यहां फंसे हुए हैं उनका सेफ इवैक्यूएशन प्लान किया जाए। यह अब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में तब्दील होती जा रही घटना है। अभी तक यह किसी फिल्म की तरह चलती हुई सिचुएशंस थी और ये परिस्थितियां बदल रही हैं। आप इस न्यूज को देख सकते हैं, मात्र 15 मिनट पहले की न्यूज है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कीव के अंदर रहने वाले लोगों से कि वो उस जगह को छोड़ दें।
क्योंकि रशिया अब कीव में बहुत बड़ा धमाका प्लान कर रहा है। दुर्भाग्यवश ये घटना हमें आपको सुनानी पड़ सकती है। कल तक कोई ऐसी मतलब ये घटना हम शायद आपको बताते हुए पाए जाएं कि कीव में बहुत भीषण हमले हुए और उस स्थिति में बहुत से लोगों को नुकसान हो सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं, इन ए स्टेटमेंट इशूड ऑन ट्यूसडे द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड दैट द रशिया वाज प्रिपेयरिंग a launch of high precision strike against security services of Ukraine। यानी कि यूक्रेन के अंदर जहां जहां पर भी हमें यह जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रवादी लोग रह रहे हैं या यूक्रेन की सेना जो यहां पर युद्ध लड़ने के लिए खड़ी है वो रह रहे हैं, वो तुरंत इस जगह को छोड़ करके निकल जाएं, ऐसा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मेरे प्यारे साथियों अपडेट दे दिया गया। तो देखिए, मैंने आपको दोपहर में सरकार की एडवाइजरी बताई थी। यह सरकार की एडवाइजरी जिसमें भारतीय तुरंत कीव छोड़ें, यह भारत सरकार ने कहा था, और रात होते होते अब डिफेंस मिनिस्ट्री जो रशिया की है वो बोल चुकी है कि यूक्रेन की राजधानी में ना रहें और वहां से छोड़ करके निकाल जाएं। मेरे प्यारे साथियों, यह विद्यार्थी नवीन कर्नाटक राज्य का रहने वाला था, पढ़ाई करने के लिए वहां गया हुआ था। कुछ तस्वीरें हैं जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि ये बच्चे इस तरह मजबूर क्यों हुए, यह बच्चा वहां से खाना लेने के लिए बाहर क्यों निकला। आप देख सकते हैं किस प्रकार की अमानवीय परिस्थितियों के अंदर यहां विद्यार्थी रह रहे हैं, जहां इनके ना रहने की व्यवस्था है, ना प्रॉपर सोने की व्यवस्था है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, ना इनके पास प्रॉपर ओढ़ने के लिए वस्त्र है, ना खाने के लिए भोजन है, और पूरे टाइम बॉम्ब की गड़गड़ाहट है। इन्हें नहीं पता कि इनके ऊपर कब कौन सा बॉम्ब आकर गिर जाएगा। ये अंडरग्राउंड में बैठे हुए विद्यार्थी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही एक परिस्थिति से यह बच्चा बाहर निकल करके जब भोजन खाने के लिए समाप्त हो गया तो ग्रोसरी शॉप पर गया था और वहां पर बॉम्ब हमले का शिकार हुआ। ये कुछ दृश्य हैं जो यहां पर निकल के आ रहे हैं। लगभग 15,000 से ज्यादा भारतीय लोग अभी भी, विशेष रूप से विद्यार्थी जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए हैं, ये वहां पर फंसे हुए हैं। ये जो आप परिस्थिति यहां पर देख रहे हैं वो मैंने आपको बताई। याद करिए, मैंने आपको सुबह जब ये कहा था कि भारतीयों से कहा गया है कि तुरंत वो छोड़कर कीव निकलें। आप सोचिए साथियों कि सरकार ने कहा था जो संसाधन मिले निकल करके छोड़िए। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं, आप उसे देखें और उसके बाद अंदाजा लगाएं कि निकले तो निकले कैसे। यहां पर इन तमाम खबरों के माध्यम से आप लोगों को यह स्थिति तो क्लियर हो गई है कि किस प्रकार से वहां पर सरकारी इमारतों को टारगेट बनाया जा रहा है, और दूसरी ओर भारत सरकार ने कह तो दिया है कि स्टेशन छोड़कर निकलें, लेकिन यात्रियों की स्थिति आपने अभी अभी में देख ली कि किस प्रकार से कीव से निकलने वाली ट्रेन पर इतने सारे बुजुर्ग और बच्चे ऑलरेडी यूक्रेन के ही जो हैं वो वहां पर साथियों भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। इससे आप इस परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कीव खाली करने में भी आपको जो ट्रेन्स मिल रही हैं उनसे निकलने का भी मौका नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार ने यह पूरी स्थिति जो है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं, ये भारत सरकार के पास भी। आप इस परिस्थिति की भयावहता देख सकते हैं साथियों। ये एक घर के नीचे का अंडरग्राउंड दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको देखकर समझ में आ रहा है कि ये मिट्टी पर बैठे हुए, मिट्टी पर लेटे हुए भारतीय विद्यार्थी हैं जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि यहां पर भी कुछ लोग राष्ट्रीयता ढूंढ लें कि नहीं सर, इसमें से इतने लोग दूसरे देश के हैं या उतने लोग दूसरे देश के हैं। भैया, इंसान हैं, इंसान हैं, यानी कि ये सैनिक नहीं है। सैनिकों से युद्ध होता है, इंसानों पर अगर हमले हैं तो ये सीधा सीधा वार क्राइम है, और रशिया जो इस समय कर रहा है ये निश्चित ही वार क्राइम है। और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता अरिंदम बागची हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा
एम्बेसडर से दोनों जगह बातचीत हो रही है और उन स्थितियों से आपात निपटने की बातचीत की जा रही है। यह जानकारी आप देख सकते हैं। सुबह जहां धमाका हुआ था, जहां पर यह बॉम्ब फटा था, उसके आप बाद के नजारे देख सकते हैं जहां पर इस प्रकार की दुर्घटना में शायद नवीन ने अपनी जान खो दी, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो जगह है खार्किव की जहां पर मैंने सुबह आपको बम बताया था कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराया गया था, जिसे वैक्यूम बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। युद्ध अपनी पहचान कुछ इस तरह की ही छोड़ के जाता है कि वहां पर केवल अवशेष पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहां पर रहने वाले बहुत से विद्यार्थियों के द्वारा अपने अपने मैसेजेस शेयर किए गए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि हमारे पास कितनी सारी परेशानियां व्याप्त हैं। इनके मैसेजेस होपफुली सरकारों तक पहुंच रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि भारत के द्वारा 10वीं एयरलिफ्ट जो फ्लाइट है वो बुचारेस्ट से की गई है, रोमानिया से निकाले जा रहे हैं। यहां से आप निकलते हुए भारतीयों को देख सकते हैं। अभी भी जान लीजिए कि भारत के जो विद्यार्थी निकल पा रहे हैं वो वही हैं जो कि पोलैंड में, हंगरी में, स्लोवाकिया में, रोमानिया में, मालडोवा में, इन स्थानों के ऊपर जो बॉर्डर एरियाज में पहुंच गए हैं। परिस्थिति यह है जनाब कि इन बॉर्डर एरियाज में रहने वाले बच्चे तो निकल करके आ रहे हैं, सरकार का इवैक्यूएशन काम कर रहा है, ऑपरेशन गंगा काम कर रहा है। मुसीबत यह है कि युद्ध हो रहा है खार्किव रीजन में। यहां से इवैक्यूएशन के लिए कोई भी कंट्री नजदीक नहीं है। मालडोवा पहुंचने के लिए भी 500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी और ऐसी स्थिति में यहां पर हो रही भारी गोलाबारी के चलते हुए ये विद्यार्थी निकटवर्ती क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए अब आवश्यकता आ पड़ी है कि भारत सरकार के द्वारा रशिया से और यूक्रेन से बातचीत करके अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए सेफ इवैक्यूएशन प्लान की तुरंत मांग की जाए। यानी कि सरकार इन दोनों देशों के साथ तात्कालिक रूप से बातचीत करके अपने फंसे हुए नागरिकों के लिए, चाहे इसके लिए युद्ध विराम करना पड़े, क्योंकि यह तो क्लियर हो चुका है कि दुनिया का कोई भी ताकतवर बनने वाला देश इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब बैटलफील्ड रशिया का है, लड़ाई लड़ने वाले यूक्रेनियन हैं, तो ऐसी स्थिति में और देशों को फर्क भी क्या पड़ता है। हम लोग अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए। भारत सरकार को इन दोनों देशों से बातचीत करके, यहां के अपने अपने राजदूतों से बात करके अपने फंसे हुए नागरिकों के सेफ इवैक्यूएशन के लिए तुरंत व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। बातचीत करके शेलिंग को रुकवाना चाहिए, क्योंकि युद्ध रोका जा सकता है। हमारे नागरिकों की जान बहुत कीमती है, उन्हें यहां से निकलवाया जाना बहुत कीमती है। सरकार लगातार इस बात को लेकर बैठक कर रही है। भारत में ऑलरेडी इस बात को लेकर के मीटिंग चल रही है। आपात बैठक भारत सरकार के द्वारा अभी आप देख सकते हैं 6:58 का ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के सामने ही आपात बैठक के दौरान वहां से इवैक्यूएशन का, ऑपरेशन गंगा का क्या प्लान होगा, इसकी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने दी गई है। प्रधानमंत्री लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आवश्यक हुआ तो भारत निश्चित ही, आपको ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी दिखाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री को वहां से सेफ एग्जिट का रोड मैप समझा रहे हैं। अरिंदम बागची इनके साथ हैं, एनएसए अजीत डोभाल यहां पर वे बैठे हुए हैं और विदेश मंत्री भी साथ में बैठे हुए हैं, लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नवीन नामक जो विद्यार्थी है, इसके मरने के बाद से, इस व्यक्ति के, इस बच्चे के इस जगह पर शेलिंग के अंदर प्राण गंवाने के बाद से लगातार इस घटना के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और निश्चित ही यह उम्मीद की जाती है कि यहां पर कुछ ना कुछ भारत के द्वारा इंटरफेयर जैसा कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाएगा। अब यहां पर एक बार फिर से यूक्रेन के एम्बेसडर जो भारत में नियुक्त किए गए हैं वो फिर से सुर्खियों में हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि हम अपने द्वारा खार्किव रीजन में मारे गए विद्यार्थी के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। ये यूक्रेन के एम्बेसडर हैं जो भारत में नियुक्त हैं। इन्होंने लेकिन एक बात बोल करके इस बात को काफी ज्यादा बवाल करा दिया है। इन्होंने कहा है कि रशिया के द्वारा उसी प्रकार से हमले किए जा रहे हैं जिस प्रकार से राजपूतों के ऊपर मुगल्स के द्वारा हमले किए जाते थे। आप देख सकते हैं, इट इज लाइक द मैसेकर अरेंज्ड बाय द मुगल्स अगेंस्ट द राजपूत। वी आर आस्किंग एवरी टाइम ऑल इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड लीडर्स अमंग देम मोदी जी। दुनिया के तमाम ताकतवर नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम बोलना चाहते हैं कि टू यूज एवरी रिसोर्स अगेंस्ट पुतिन टू स्टॉप बॉम्बिंग एंड शेलिंग। ऐसा इनके द्वारा, जो पॉलिखा नाम से एम्बेसडर इंडिया में है, इनके द्वारा कहा गया है। मामला साथियों काफी ज्यादा दारुण है, करुणा में है और इनके द्वारा जिस प्रकार का आह्वान दिया गया है, निश्चित ही भारत सरकार को इनके बातों पर गौर करते हुए आगे चलते हुए दोनों ही डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत करते हुए यहां से इवैक्यूएट करने की बात करनी चाहिए।
इसी घटना से अभी ताजा मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। घंटे भर पहले का अपडेट यह है कि यूरोपियन काउंसिल के जो चार्ल्स माइकल हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की और अपने द्वारा इस घटना के ऊपर डीप कंडोलेंसेस शेयर किए गए। कहने का अर्थ यह है कि दुनिया के विभिन्न देश भी ऑलरेडी इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय विद्यार्थी की जान जाना निश्चित ही एक वॉर क्राइम है। देश के अंदर अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध सैनिकों के बीच है, और अगर आप नागरिकों को टारगेट बना रहे हैं तो निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बीच में एक अपडेट और निकल के आता है, और वो अपडेट यह है, अभी 6:30 का अपडेट है, आज ही का अपडेट है, जिसमें कहा गया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सेकंड राउंड की टॉक है, ये आप देख सकते हैं 6:29 का मैसेज है, जिसमें यह निकल के आ रहा है कि सेकंड राउंड टॉक रशिया और यूक्रेन के बीच में 2 मार्च को आयोजित किया जाना तय हुआ है। यानी कि कल रशिया और यूक्रेन एक बार फिर से बैठ करके बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, और इस बार की बातचीत पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर आयोजित की जाएगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। साथियों, एक और घटना अभी यहां पर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, और ये मात्र जब मैं आपका ये वीडियो ले रहा हूं उससे आधा घंटे पहले की न्यूज है। और इस घटना के अंदर यहां पर विदेश मंत्री रशिया के, जिनका नाम है सर्गेई लेवरोव, इनके द्वारा जिनेवा नामक स्थान पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन के पास परमाणु बम देने नहीं चाहिए। यह घटना के अंदर यह वीडियो मैसेज करके बात बता रहे थे। जिनेवा में बैठक चल रही थी और इनके साथ एक बेहद ही शर्मिंदगीपूर्ण घटना हुई है। शर्मिंदगीपूर्ण घटना यह हुई कि यह अपने द्वारा एक वीडियो मैसेज सर्कुलेट कर रहे थे जिनेवा की बैठक के अंदर, और वहां पर बैठे हुए जो जिनेवा में बैठे हुए लोग थे वो इनकी बात सुन करके उठकर चल दिए। यानी कि इनकी एक अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती देखने को मिली है। रशिया के साथ में दुनिया के लोगों के द्वारा किया जा रहा यह बर्ताव निश्चित ही एक बहुत ही बड़ा प्रहार है रशिया की इमेज के ऊपर। और डिटेल में सुबह वाले सेशन में, क्योंकि अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के अंदर यूक्रेनियन राष्ट्रपति का वीडियो और साथ में सर्गेई लेवरोव के द्वारा दिया गया भाषण जिनेवा में, इन दोनों का अपडेट मैं आपको मॉर्निंग के अंदर जरूर विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, क्योंकि उसमें एक और कंटेंट मुझे ऐड करके आपको बताना है। इसी बीच में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इमानुएल मैक्रोन से बात किया जाना प्रस्तावित है। तमाम खबरों के बीच में ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। साथियों, हाल ही में यूक्रेन के अंदर टारगेटेड हमलों की न्यूज सुनने में आई है। टारगेटेड हमलों से मतलब है कि यूक्रेन के अंदर रशिया की सेना के द्वारा इमारतों को बकायदा मार्क करके बताया जा रहा है, अपनी एयरफोर्स को इंडिकेट किया जा रहा है। कहने का मतलब यह हुआ जैसे ये एक इमारत है, इसके ऊपर निशान लगा दिया गया, और रशिया की एयरफोर्स जब गोले गिराने आ रही है तो यूक्रेन की इस बिल्डिंग पर ही गोले गिराए जा रहे हैं। ऐसा करके रशिया की जो ग्राउंड फोर्स है, वो ग्राउंड फोर्स तो पहले जाकर के बिल्डिंग को मार्क करती है और उसके ऊपर से आकर के गोले गिराए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति यहां पर ऊंची इमारतों के ऊपर चमकदार लाल निशान बना करके हवाई जहाज से गोले गिराए जाने की घटना यहां पर देखी जा रही है। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि यह पूरी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। हाल ही में एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है, जिसके अंदर कीव तक रूस के द्वारा जो जाप्ता भेजा जा रहा है, जो हमले करने के लिए जो गोले फेंकने वाले, जो शेलिंग करने वाले वाहन भेजे जा रहे हैं, 60 किलोमीटर लंबा कारवां जो है वो रशिया से चला आ रहा है। एक सैटेलाइट इमेज से ऐसा दृश्य दिखाई दिया है। यानी कि रॉकेट लॉन्चर्स को लेकर के, मोर्टार्स को लेकर के जो हमले करने के लिए जो वाहन चले आ रहे हैं, टैंकर्स जो चले आ रहे हैं, उनका कारवां 60 किलोमीटर लंबा कीव के नजदीक दिखाई पड़ा है। यह निश्चित ही दर्शाता है कि आने वाले समय में रशिया के द्वारा कीव के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है, जिसके चलते हुए रशिया के विदेश मंत्रालय के द्वारा कीव के अंदर रह रहे लोगों से कहा गया है कि वो जैसे भी संभव हो कीव छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि अभी हमारा कारवां पहुंचने वाला है। 60 किलोमीटर लंबा, सोच सकते हैं 60 किलोमीटर तक डिफेंस का सामान लिए हुए जो टैंकर्स हैं वो रशिया से निकल करके कीव में एंट्री करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह भगदड़ की स्थिति यहां मची हुई है। भारतीय विद्यार्थी कीव में फंसे हुए हैं। भारत सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के जितने भी निवासी वहां हैं वो सुरक्षित वतन वापस करें। भारत सरकार से भी हम परिवारजनों के माध्यम से यह आह्वान करते हैं कि दोनों देशों के साथ बैठ करके युद्ध विराम की चर्चाओं को बात में लाया जाए और फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता से कार्य किया जाए। फिलहाल के लिए यही थे सारे अपडेट। कल सुबह फिर आपको इन सारे अपडेट्स के साथ जो भी रात भर में घटित
घटित होते हैं मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जहां पर कोई भी अपडेट अगर मिलता है तो मैं आप लोगों से वहां जानकारी शेयर कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, कल इसी टाइम पर रात 8:30 बजे आप लोगों के लिए इसी चैनल पर देश और दुनिया की खबरों को अपने आप में समेटे हुए शो रियल न्यूज एंड एनालिसिस आ रहा है रात 8:30 बजे, जिसमें कि परीक्षा उपयोगी उन तमाम प्रश्नों का प्रॉपर विश्लेषण किया जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो कल शाम को इस समय पर आपसे रियल न्यूज एंड एनालिसिस में मुलाकात होगी, जरूर उसमें पहुंचिएगा। अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस पर 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर 10% का डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट आइकॉनिक प्लान पर प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के आइकॉनिक प्लान के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इजी ईएमआई ऑप्शंस के लिए लोन फैसिलिटी अनअकैडमी यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस पर उपलब्ध कराता है। फिलहाल के लिए इतना। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।